कुपवाड़ा टेरियर्स। दोस्तों, जाने अनजाने में आपने ये नाम तो जरूर सुना होगा। कहते हैं कि पिछले 20 सालों से ये यूनिट जम्मू एंड कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में तैनात है, जहां कभी आतंकवाद का गढ़ था। अलगाववाद की दहशत, स्टोन पेल्टिंग, प्रोटेस्ट, शटडाउन एक दहशत का माहौल बन गया था। तो आज हम बात करते हैं इस यूनिट की, जिनसे आतंकवादी आज भी खौफ खाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट की शुरुआत की, तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कुपवाड़ा टेरियर्स को दी गई। हमारा सबसे ज़्यादा मकसद ये रहा, हमारे यहाँ के लोग, लोकल लोग हमारे साथ सपोर्ट में रहे और हम उनके सपोर्ट में हमेशा रहे। और जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है सबसे पहले हमारे तक पहुँचती है और हम उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। जो आर्म्स एंड अम्युनिशन आता है, ड्रग्स सप्लाई होती है, इस पे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है कि ये ख़त्म हो जाए। टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन में इस यूनिट ने कामयाबी की कई मिसालें कायम की है और खुद को साबित किया। मेरे पास अभी एक इनपुट आया है। हम इंट को कैसे हासिल करते हैं, सोर्स के साथ डीलिंग कैसे करते हैं, सोर्स कैसे पहचानते हैं, ये हमारी एक जिम्मेदारी होती है। कुपवाड़ा टेररिस्ट ने बहुत सारे ऑपरेशन किए, टेररिस्ट के हिड आउट को न्यूट्रलाइज किया, कुछ को मार कराया और कुछ को सरेंडर भी करवाया। इन्फिल्ट्रेशन को रोका गया। पिछले 20 सालों से इस यूनिट ने मिलिटेंसी का खात्मा करते हुए एक और अहम रोल अदा किया, ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना के तहत लोगों का दिल जीतने के साथ ही उनकी भलाई, नौजवानों के फ्यूचर को संवारने में भी एक अहम रोल अदा किया। जब से हमारी यूनिट कुपवाड़ा टेरियर्स खड़ी हुई है 2004 में, तब से हमारा एक ही मकसद था, जहां की मिलिटेंसी को खत्म करना और कुपवाड़ा में अमन और खुशहाली कायम करना। बाहर से जो पीओके हमारा है उसकी जानकारी भी हमें रखनी पड़ती है, उनसे उधर के भी सोर्स जो है हमें बनाने पड़ते हैं, उनसे बात करनी पड़ती है, उनसे जानकारी लेनी पड़ती है। उसके बाद लॉन्च पैड्स जो उनके हैं, जो एलसी के पार है, उनकी क्या डिटेल है, उधर क्या चल रहा है, ट्रेनिंग चल रही है, उधर निकलने के लिए जो मिलिटेंट्स है वो फिराक में है, जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसे चल रही है, उसकी जानकारी भी हमें पीओके से मिलती है, जहाँ की वो हमारे उधर भी सोर्स लगे रहते हैं। आज भी ये यूनिट्स उस पार के हथियारों की स्मगलिंग को रोकने में एक अहम रोल निभा रही है। We received a highly credible intelligence input about possible infiltration of a group of terrorists in the Jumagund area of the Keren sector. I compliment all the officers and men who participated in Operation Jumagund. हर तरह की ड्यूटी को अंजाम देते हैं, जैसे कि पोस्ट ड्यूटी भी होती है, आरओपी ड्यूटी होती है, ऑपरेशनल ड्यूटी होती है, इंट की ड्यूटी होती है। हम हर तरह की ड्यूटी को अंजाम देते हैं। हम जब छुट्टी जाते हैं तो छुट्टी के ऊपर भी हम ड्यूटी पर ही होते हैं। घर में भी हम अपनी ड्यूटी बखूबी, ईमानदारी, लगन से करते हैं। हम अपने गाँव की जानकारी रखते हैं और अपने घर वालों की भी, तो उनको खतरा होता है कि मिलिटेंट्स का खतरा होता है, अटैक ना करे रात के समय, दिन के समय। हमने बहुत इंट के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं। हमारे जवान भी शहीद हुए, अफसर साहब शहीद हुए इन ऑपरेशंस में। हमने OGWs पकड़े हैं, हमने बड़े बड़े हाइड हाउस बस्ट किए हैं, हाइड हाउस पकड़े हैं जंगलों में जो थे। मिट्टी की है जो खुशबू तू कैसे भुलाएगा, तू चाहे कहीं जाए तू लौट के आएगा। नई नई राहों में दबी
इसे भले ही टेरिटोरियल आर्मी समझा जाता हो, लेकिन ये सेना का एक अहम हिस्सा है। और इस सेना में वो चुनिंदा जवान होते हैं जिनके अंदर अपनी इंडियन आर्मी की प्रति, देश की प्रति ईमानदारी, लगन, देशभक्ति भरी होती है। इन जवानों को सेना में इसी कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से शामिल किया गया है। इस यूनिट को होमेन हर्थ का नाम भी दिया गया है, सन ऑफ द सॉइल, यहाँ की मिट्टी और यहाँ के लोग और यहाँ की सेना।